हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 16 अध्याय, उसकी 13 आयत से लेकर 23 आयत तक। 10 आयतें मैं पढ़ता हूं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और तू जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनिये, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुनने पर आशीष दे, आमीन। ये वचन जो है ना बड़ा पावरफुल वचन है, एक्चुअली बहुत जबरदस्त वचन है। इसमें दो बातें बताई गई हैं। पहली बात, प्रभु पतरस को कहते हैं, ये बात जो तूने मेरे को बोली है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये बात लहू और मांस ने तुझे नहीं बताई। लहू और मांस क्या बताते हैं? बातें बताते हैं। लहू मांस का मतलब है सुनी सुनाई बातें, मांस मतलब शरीर। हो सकता है अपने मन की बात हो, लहू और मांस की। लेकिन प्रभु कहते हैं ये बात परमेश्वर मेरे पिता ने या पवित्र आत्मा ने तेरे ऊपर प्रकट की है, तू धन्य है। दूसरी एकदम कुछ ही समय बाद पतरस झिड़कने लगता है प्रभु को, प्रभु ऐसा ना हो तेरे साथ हो। वहां लिखा है, तब पतरस प्रभु को साइड पे ले गया और उसको क्या करने लगा? झिड़कने लगा कि ऐसा तेरे साथ नहीं होगा, परमेश्वर नहीं करेगा ऐसा, परमेश्वर ना करे ऐसा तेरे साथ हो। प्रभु उसको कहते हैं, परे हो, क्योंकि तू सुनी सुनाई बातों, आगे लिखा है, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। कुछ ही समय पहले खुदा कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये बात किसने प्रकट की तेरे पे? पिता ने प्रकट की है। और अब प्रभु कह रहे हैं, ये बात तेरे पे क्यों आई है? मनुष्यों की बातों सुन के। मेरा वचन ये नहीं है बातें परमेश्वर की बातें और मनुष्य की बातें, बिल्कुल अलग टॉपिक है मेरा, लेकिन ये बेस है एक्चुअली। खुदा का कलाम मैं जब पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था पतरस के जीवन के बारे में, पतरस की शुरुआत और पतरस का अंत, और पतरस की पत्री को पढ़ना एक प्राउड की बात है। खुदा का शुक्र है कि पतरस की पहली पत्री और दूसरी पत्री हमें मिल गई है। उसकी स्क्रिप्चर्स थियोलॉजियंस ने या मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने ढूंढ ली है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए कि पतरस की बातें जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उसने सीखी हैं वो हम तक पहुंच गई हैं। ये परमेश्वर के रियली हमें वी शुड बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। बहुत सारी जो स्क्रिप्चर्स हैं लिखते हैं वो खत्म हो गई हैं, या परमेश्वर ने चाहा कि वो हम तक ना पहुंचे, मैं ऐसे बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ये बाइबल बनी है। जो बातें परमेश्वर चाहते थे कि इसमें लिखी जाएं वही लिखी गई हैं, और शुक्र करना चाहिए कि पतरस की पत्री हम तक पहुंच गई है। और मैं जब पतरस के जीवन को गौर करता हूं, उसकी शुरुआत और उसके अंत को, आप ध्यान से पतरस के जीवन को नोट करें
आपको पता लगेगा कि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो पतरस की शुरुआत, पहले वर्ड पता क्या थे? हे प्रभु मेरे से दूर चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। कब बोला? जब प्रभु यीशु मसीह, लिखा कि भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे थे और भीड़ थी, तो प्रभु ने पतरस की नाव ली, उसको बोला कि मेरे इसको थोड़ा गहरे में ले चल, क्योंकि भीड़ जो प्रभु के ऊपर गिरी पड़ती थी। और प्रभु ने जब अपने वचन दिए, उसके बाद प्रभु ने क्या बोला पतरस को? इसको गहरे में ले चल, मछली पकड़ने चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन थे? कारपेंटर। पतरस कौन था? मछुआरा। सारी रात मछली पकड़ रहा है और एक कारपेंटर उसको बोल रहा है चल मछली फड़ चल दे, मैं तेन दसना कितने मछली मिलनी है। कारपेंटर बोल रहा है मछुआरे को, मतलब कारपेंटर मछुआरे को सिखाएगा। तो वो कहता है, पतरस कहता है स्वामी, स्वामी लिखा है हिंदी में, स्वामी हमने तो सारी रात मछली पकड़ी है, एक भी हाथ नहीं लगी। प्रभु कहते तू इसको गहरे में ले चल, मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ मिलेगी मछली। और खुदा के कलाम में लिखा जब उन्होंने मछली जाल डाले तो जाल फटने लगे और उन्होंने दूसरी नावों को बुलाया कि उनकी मदद करें। नाव के अंदर, अभी नाव वो बाहर लेके नहीं गए थे। अब घर जाके पढ़ लेना, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर मत्ती की अंजील, लूका की अंजील 5 बाब उसकी 8 आयत से अगर पढ़ेंगे आप, तो जब ये सारा वाक्य हुआ, नाव के अंदर लिखा है पतरस यीशु के पांव के ऊपर गिर गया। पांव नाव के अंदर, धरती पे जाके नहीं, नाव के अंदर ही गिर गया। उसको बोलता भी मैं किनारे में तो ले चलता हूँ इसको, पर तू आगे से मेरी नाव पे नहीं चढ़ना, मेरे से दूर चला जा तू, मैं पापी मनुष्य हूं, मैं लायक नहीं हूं इस। ये है पतरस की शुरुआत। पतरस की प्रभु को पता था किस किस को चुनना है, लेकिन पतरस का प्रभु ने जो, जिसको हलीमी कहते हैं, नम्रताई कहते हैं, जिसको झुकना कहते हैं किसी के सामने, प्रभु के सामने स्पेशली, वो प्रभु ने देखा और प्रभु ने बोला अब से तू मछलियां नहीं पकड़ेगा। लिखा है तू मनुष्यों को जिंदा पकड़ेगा। तू मनुष्यों को, शुरुआत कहां से हुई है? पतरस के झुकने से। अब हम अपने वचन की ओर आते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 3 आयत से मैं पढ़ता हूं। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लगती है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवन और भक्ति जो रिलेटेड चीजें हैं उसमें हमें बुला लिया। लेकिन मेरा वचन ये नहीं है, हमारा वचन शुरू होता है 5 से, वर्ष 5 से। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। बड़ी बातें लिखी हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन पतरस की सेवकाई का ये बेस है। आगे पतरस कहता है अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो परमेश्वर में तुम्हें कभी निष्फल ना होने देंगी। वहां इंग्लिश में लिखा है बैरन एंड अनफ्रूटफुल, खाली, निष्फल ना होने देगी। ये है पतरस की सेवकाई का बेस, ये 7 बातें। इसलिए मैंने बोला हमारा टॉपिक 7 बातें हैं। लेकिन ये 7 बातें पतरस के जीवन में प्रैक्टिकल हुई हैं, मैंने देखा है, इसलिए मैं ये वचन लेके आया हूं आपके पास। पहले वो कहता है विश्वास के ऊपर सद्गुण। कोई भी इंसान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो वो वैसे नहीं आता, वो प्रभु को क्या समझ के आता है? प्रभु समझ के आता है, प्रभु को प्रभु जान के आता है। पतरस क्यों प्रभु के पीछे आया? क्यों? क्योंकि वो कन्फेस कर रहा है, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं, तू तो एक
मतलब उसको पता नहीं तब कि वो मसीह है, लेकिन जो प्रभु ने वचन दिए और जो प्रभु ने चमत्कार किया उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि तू मेरे पास रहे, मेरे पास आए, मुझसे दूर चला जाए। मतलब वो विश्वास कर रहा है कि ये प्रभु है, ये स्वामी है, ये मास्टर है। कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास तभी आता है जब वो प्रभु को प्रभु जाने, नहीं तो कोई नहीं आता। आज एक मैं फेसबुक पे एक बंदे की इंटरव्यू देखी, 35 मिनट की इंटरव्यू थी। पहले मैंने सोचा अभी टाइम खराब करने वाली बात है, मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ, अभी 5 मिनट की है, 3 मिनट की है, और 35 मिनट तो मैं सोचा अभी तो टाइम ही खराब होगा मेरा। और वो जो इंटरव्यू है वो किसी आम चैनल ने नहीं, कहीं भी ऐसे ही कोई फेसबुक पे डाल दी, वो जगबानी ने की है, और 35 मिनट की इंटरव्यू थी। और मैं सुनना चाह रहा था कि इसने बोला क्या, वापस क्यों चला गया। पास्टर बिली ग्राहम कहते हैं कोई भी इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार आया, या जिसने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद एक बार चख लिया, वो दोबारा वापस जा नहीं सकता। अगर वो चला गया तो उसकी लाइफ दोबारा वैसी नहीं रह सकती, वो डिस्टर्ब रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। या तो प्रभु के पास आओ ना, यू आर सेफ, क्योंकि आप दुनिया के हिसाब से चल रहे हो। लेकिन प्रभु के पास आके उसका स्वाद चखने के बाद अगर आप प्रभु के ऊपर उंगली उठाने लगे, दैट मीन्स कि आप एक डेंजर जोन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो। इसलिए मैं उस भाई की सुनना चाह रहा था इंटरव्यू में बोला क्या। लेकिन मैं 35 मिनट, कभी मैं तो मैच नहीं देखता 35 मिनट। अब पहले टाइम होता था जब हम 4 बजे उठ के 2 बजे उठ के भी मैच, सारा दिन मैच ही देखते थे, खेलते भी थे। अब इतना समय नहीं कि 35 मिनट में खराब करूं किसी के ऊपर। वो भाई कहता है किसी पास्टर का नाम ले रहा था जिससे उसको ठोकर लगी। देखो पास्टर कोई खुदा नहीं है, हमने फॉलो किसको करना है? प्रभु यीशु मसीह को। इसीलिए तो प्रभु ने बोला कि बहुत तेरे आएंगे जो मेरे नाम से चमत्कार दिखाएंगे, तुम उनके पीछे ना चले जाना। प्रॉब्लम क्या है, ट्रेजेडी क्या है कि लोग जो हैं वो पास्टर्स में प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना शुरू कर देते हैं, गुरुओं में ढूंढना शुरू कर देते हैं। गुरु प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा, ईमान के बानी यीशु मसीह को ताकते रहो। किसको ताकना है? प्रभु यीशु मसीह को, जो ईमान का करता है, जिससे ईमान शुरू होता है। इंग्लिश के बाइबल में लिखा है, he is the source of faith। वो है सोर्स फेथ का। he is the source, not the pastor, not the evangelist, not the prophet, he is not the source। सोर्स कौन है ईमान का? प्रभु यीशु मसीह। हमारी आंखें जब प्रभु यीशु मसीह से हटके दुनिया की तरफ, पापा की तरफ लग जाती हैं, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं परफेक्ट नहीं हूं कि YouTube, Facebook is full of prosperity, full of visas and everything। आपके वीजे लग जाएंगे, मतलब छोड़ दीजिए बात, क्या क्या। पास्टर जोएल ऑस्टिन माने पर माने वक्ता हैं, माने पर माने, प्रॉस्पेरिटी में बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन कभी उनको देखना, जब वो बोलते हैं, उनका स्टाइल देखना। ओपरा एक शो आता है, बहुत समय से आ रहा है ओपरा शो, में भी आपने देखा होगा ओपरा शो। एक ब्लैक लेडी है जो एक शो करती है और वर्ल्ड के सबसे फेमस लोगों को वहां पे इनवाइट करती है, सेलिब्रिटीज को, सबसे जो मतलब प्रेसिडेंट तक वहां पे जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तक वहां पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। वहां पे जोएल ऑस्टिन को बुलाया और जोएल ऑस्टिन से पूछा कि क्या स्वर्ग में जाने का सिर्फ एक ही वे है, प्रभु यीशु मसीह, या परमेश्वर किसी और तरीके से भी काम कर सकता है? एक पास्टर कहता है जीसस इज नॉट द ओनली वे। खुदा किसी तरह से भी किसी को भी बुला सकता है स्वर्ग में। बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता, जा नहीं सकता। अब क्योंकि अगर जोएल ऑस्टिन बोलेगा तो उसके तो काफी लोग जो हैं, जो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का सुनना चाह रहे हैं, वो भाग जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी। मैंने बेनी हिन को सुना, उसके बाद बेनी हिन कहता है मेरा मन कर रहा था कि मैं
मतलब टीवी में से निकल के उसके नाक में मुक्का मारूं और फिर टीवी में घुस जाऊं और बाद में खुदा को बोलूं आई एम सॉरी गॉड, मेरे से रहा नहीं गया। मैं उतना बड़ा नहीं हूं कि मैं किसी के नाक पे मुक्का मार दूं और बाहर आ जाऊं। ठीक है, पास्टर बैनी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कोई भी पास्टर, कोई भी प्रॉफेट परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन पास्टर बैनी भी नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। हमारी आंखें किसकी ओर लगनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की ओर। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। पतरस की शुरुआत जो है, पतरस कहता है विश्वास के ऊपर सद्गुण, गुडनेस। सद्गुण मतलब भलाई, भलाई। पहले हमारा जो स्टार्टिंग है वो कहां से शुरू होती है? विश्वास से। फिर हमारे मन में अच्छे अच्छे काम करने को कहते हैं, भी ये भी भलाई करते हैं, ये भी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें किसने सिखाया? प्रभु ने सिखाया। चलो उसकी मदद कर दो। अगर हम बुरे होंगे हम किसी की मदद क्यों करेंगे? लेकिन अब जब हम प्रभु में होते हैं तो हम किसी की मदद करना पसंद करेंगे, भी ठीक है प्रभु ने बोला। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा भलाई करते हैं, हमसे भी ज्यादा उनमें गुडनेस है। ओके, अब पतरस कहता है अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहेंगी तो तुम ठोकर नहीं खाओगे और ये बातें जो है ये फलवंत होंगी, तुम में और ज्यादा तुम्हें फ्रूटफुल करेंगी। हिंदी की बाइबल में 2 वर्ड्स लिखे हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें। यहां पे लिखा है अगर ये बातें, आयत 8, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। निकम्मे और निष्फल नहीं होने देगी। ये बातें कौन सी बातें? ये वाली, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर नॉलेज, समझ, समझ के ऊपर संयम, संयम के ऊपर किसको क्या बोलते हैं? पेशेंस को क्या बोलते हैं? संयम के ऊपर धीरज, राइट? धीरज के ऊपर भक्ति, गॉडलीनेस, और भक्ति के ऊपर प्रेम। ये बातें 7 बोली है और ये स्टेप वाइज है। हम बहुत बार फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। मतलब हम विश्वास भी करते हैं, हम में भली भली बातें भी शुरू हो जाती हैं, जैसे पतरस में हुई। प्रभु ने उनको भेजा अपने चेलों को, जाओ जाके बीमारों के ऊपर हाथ रखो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो ये उनमें क्या आ गई? भलाई की बातें आ गई, जो प्रभु यीशु मसीह करते थे, भले काम करते थे। ये बातें प्रभु ने उनको दे दी, विश्वास किया, फिर भलाई आ गई। अब तीसरी स्टेज जो थी वो थी नॉलेज, ज्ञान। प्रभु कहते हैं ये ज्ञान जो तेरे को मिला है, जो समझ तेरे को मिली है, ये कहां से आई है? स्वर्ग से आई है, मेरे पिता ने दी है। उसके बाद पतरस कहता है ज्ञान के ऊपर संयम, सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे शैतान मेरे से दूर हो। कारण पतरस सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाया, इसलिए पतरस यहां पे लिखता है नॉलेज के बाद सेल्फ कंट्रोल। उसको चाहिए था, हाँ प्रभु ने बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, अब मैं अपने नंबर बना के रखूं। लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल खो बैठा और अगले स्टेप पे चला गया, जो कहता है कि तेरी नॉलेज कम है। वचन में लिखा है जो ज्ञान है, 1 Corinthians, सिस्टर पढ़ना, 1 Corinthians chapter 8 verse 1, 1 Corinthians 8 अध्याय उसका पहला बाब, पहली आयत। वहां लिखा है ज्ञान जो है वो प्राउड को, घमंड को उत्पन्न करता है। पढ़ना सेकंड पार्ट। हाँ, नॉलेज पफ्स मतलब फुला देती है, प्राउड कर देती है पैदा। यहां पे पतरस के साथ यही हुआ, यहां पतरस का यही हुआ।
हम कई बार परमेश्वर की नॉलेज में बढ़ जाते हैं। आज की डेट में इतना ज़्यादा ज्ञान है ना, 3 वर्ड्स एक्चुअली जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा है, मतलब जो हमने कलेक्ट किया है, रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। नॉलेज है कि हमें उस डाटे को कितनी समझ, हमारी समझ कितनी है उस डाटे को, मतलब हम उसको कितना कलेक्ट कर रहे हैं अपने दिमाग में। और विजडम जो वो खुदा से आती है, जो उसको एप्लीकेबल कैसे करना है उसको, नॉलेज को, दैट इज कॉल्ड विजडम, राइट। अब कई बार मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर कलाम की बात शुरू कर लो, इतना ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा नॉलेज, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है नॉलेज जो है वो घमंड को उत्पन्न करती है। सबोपदेशक उसका आई थिंक 8 अध्याय है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सॉरी पहला अध्याय, उसकी 18 आयत। सबोपदेशक पहला, वहां पे नॉलेज के बारे में एक और चीज लिखी है। वहां पे लिखा है ज्यादा ज्ञान जो है वो दुख को पैदा करता है, दुख को पैदा करता है। ग्रीफ लिखा है वहां पे और सॉरो लिखा है। अब मैं बात कर रहा हूं पतरस के बारे में। पतरस ने अपना सेल्फ कंट्रोल खोया और उसके बाद प्रभु ने उसको डांटा। पतरस को यह बात समझ आ गई, हम विश्वास से शुरू करते हैं और उसके बाद हम भले अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें नॉलेज की जरूरत है, और वो नॉलेज परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, नॉलेज के ऊपर निरंतर भी होना चाहिए। और ये 4 बातों के बाद पतरस एक और बात लिखता है, पेशेंस। हिंदी में लिखा है वर्ड संयम और धीरज। लगता है ऐसे कि दोनों सेम वर्ड्स हैं, लेकिन सेम नहीं है। संयम का मतलब है आप अपने ऊपर काबू रखना, और धीरज का मतलब है अगर कोई आपको मारे तो चुप करके बैठ जाना। संयम का मतलब है मेरे को एकदम से गुस्सा आ गया, मेरा कंट्रोल, अपना काबू खो दिया और गुस्से में आ गया मैं, वो क्या है, संयम खोना अपना। लेकिन धीरज उसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है धीरज एक्चुअली। उसमें आपने अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना, बल्कि सेल्फ कंट्रोल मेंटेन रखना है, चाहे आपके साथ कोई बुरा भी करे, चुप करके बैठ जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे से सीखो, मैं कौन हूं, अपनी आत्मा में, मीक वर्ड हिंदी में आया है, मैं अपनी आत्मा में दीन हूं। पेशेंस का एक पार्ट है दीनता। सेल्फ कंट्रोल में, संयम में दीनता नहीं होती। संयम में होता है अटैक करना उसको, किसी के ऊपर। सेल्फ कंट्रोल अलग चीज है। धीरज, अब ये बात पतरस ने सीख ली है। पतरस कहता है सिर्फ संयम नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी चाहिए स्टेप। क्या चाहिए? धीरजता चाहिए, हम्बलनेस चाहिए। ये बात किससे सीखी उसने? प्रभु से। उससे प्रभु के साथ रहा है, उसने सीखी है। कई बार हमें पता नहीं होता भी करना क्या है, हम फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। पतरस के साथ यही हुआ। जब पतरस, अगर हम लूका की इंजील को पढ़ें, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के जो कपड़े थे वो श्वेत हो गए, और सब कुछ लिखा है, बाल जो है वो चमकने लगे, चेहरा चमक उठा। तो फटाफट फिर पतरस बोल उठा वहां पे, प्रभु 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए। तो आवाज आई, इसकी सुनो। वहां पे भी पतरस अपना संयम खो बैठा, सेल्फ कंट्रोल खो बैठा। और उससे ज्यादा आगे लिखा है वो डर गया था। वहां पे उसको समझ आई कि सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं, मेरे को पेशेंस भी रखनी चाहिए थी, मैं चुप रहता। क्योंकि बंदा पेशेंस तभी होता है या तो डर जाता है ज्यादा, तब रिवोल्ट करता है, जब फियर में होता है तब रिवोल्ट करता है, या जब गुस्से में होता है तब रिवोल्ट करता है, या जब दुख में होता है, मतलब उसको पीड़ा हो रही होती है, तब वो नम्रता अपने, मतलब धीरज जो उसको रखना जरूरी है उस टाइम। पतरस वहां पे खो गया, उस जगह पे वो बोल उठा। अब उससे आगे सेल्फ, मैं खत्म कर रहा हूं कि मेरे को टॉपिक बहुत है मेरे पास। उससे आगे गॉडलीनेस, भक्ति।
गॉडलीनेस बरतें। अगर आप किसी इंसान को देखते हैं जो जिसको आप सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा अच्छे काम करता है, और मतलब ही इज रियली ए गॉडली मैन, राइट, तो उसमें ये पहली 5 बातें होना जरूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लो। अगर कोई इंसान, परसिवियरेंस वर्ड है ना, मतलब दूसरी विपरीत हालातों में खड़े रहना, अड़े रहना जिसको कहते हैं, खड़े रहना उस जगह पे। अगर कोई इंसान उस जगह पे खड़ा रहा है और वो पेशेंस के साथ खड़ा रहा है, और आपको पता है कि वो खड़ा रहा है, और आपने उसके जीवन को देखा है, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है जो तुम्हारे अगुए हैं उनका अनुसरण ऐसे नहीं करना, उनके जीवन को देख के उनका अनुसरण करो। अगर किसी में सेल्फ कंट्रोल की कमी है तो मैं सोचता हूँ आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उसको सेल्फ कंट्रोल दे, या मेरे को भी दे, उसको भी दे, उसको पेशेंस दे, उसको गुडनेस दे। ये बातें होनी जरूरी हैं हर एक के जीवन में अगर आप फलवंत होना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इसको हम ध्यान से पढ़ें, उसके ऊपर वाली वर्सेस और नीचे वाले वर्सेस, तो पतरस ये साफ कहता है कि अगर तुम जयवंत जीवन जीना चाहते हो, ये 7 बातें तुम्हें होनी चाहिए, और सिर्फ वर्तमान ही होनी चाहिए। वो कहता है इनको बढ़ाते जाओ। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये वर्तमान हो। अगली आयत को पढ़े तो कहता है इसके ऊपर वर्क करो। यू हैव टू इंक्रीज दोज थिंग्स। गुडनेस को इंक्रीज करो, पेशेंस को इंक्रीज करो, सेल्फ कंट्रोल को इंक्रीज करो, इनको बढ़ाओ। और गॉडलीनेस भक्ति, खुदा कलाम लिखा है भक्ति का भेद जो है वो बड़ा है। भक्ति जो है ना वो खुदा की तरफ से आती है। एक्चुअली कोई पिता, प्रभु कहते हैं कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको खींच के ना लाए। प्रभु पहले आपको 5 जो स्टेप्स हैं उनमें से निकालते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इजराइलियों को 40 साल तक बियाबान में घुमाई रखा। 40 दिन का सफर became 40 years। उसका कारण लिखा है वहां पे। पता क्या लिखा है? खुदा कहता है ताकि ये लोग नम्र बने, सिद्ध बने, घमंडी ना हो जाए, ये लोग सिद्ध बन जाए। ये कारण था कि परमेश्वर उनको 40 दिन के टाइम को 40 साल बना दिया। ये 5 बातें परमेश्वर हमें इनसे निकालता है। उसके बाद परमेश्वर हमें धार्मिकता देता है, गॉडलीनेस देता है। और सबसे ऊपर अगर एक और लिखा है, एक वर्ड है भाईचारे की प्रीति। अब गॉडलीनेस में जो भक्ति है उसमें भाईचारा कहां से आ गया? ये बात पतरस ने एक्चुअली जानी है अपने एक्सपीरियंस से। प्रभु ने उनको भेजा भी जाओ जाके चंगा करो, और उन्होंने किया और बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ समय बाद अगर आप देखें तो 2-3 जगह पे मैंने पढ़ा है, 2-3 जगह पे कभी चेले जो है वो बच्चों को डांट रहे हैं, नहीं आने पास नहीं आने देना। कभी चेले अगर कोई इसलिए उसके प्रभु के पीछे पड़ी है तो उसको डांट रहे हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं, भी प्रभु के पास नहीं आना, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा बनी हुई है। हमें लगता है कि हम गॉडली हैं, लेकिन पतरस कहता है भाईचारे की प्रीति के ऊपर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे की प्रीति मतलब गॉडलीनेस का एक पार्ट जो है, परमेश्वर के साथ आपके रिलेशन का एक पार्ट दूसरों के साथ रिलेशन भी है। इट्स नॉट लाइक कि आप खुदा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और दुनिया के साथ दुनिया का डंडे मार रहे हो, ऐसे नहीं है। प्रभु कहते हैं हे पतरस तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता है हाँ मैं करता हूँ। प्रभु ने क्या बोला? अपनी भेड़ों को मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। अब प्यार प्रभु से है और भेड़ें प्रभु की चरानी है, तो वो कहेगा नहीं मैं तो प्रभु तेरे से प्यार करता हूँ, भेड़ों से कोई मतलब नहीं, लोगों से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है। भक्ति में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट प्रभु को देना, दूसरा पार्ट आसे पासे लोगों को, प्रभु की भेड़ें, प्रभु के लोगों को। ये रिलेशन है। आज की डेट में जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, भक्तजन हैं, बड़े बड़े जो भक्तजन हैं, उन तक आप
पहुंच नहीं सकते, यू नीड VIP पासेस। कोई कई कारण हो सकते हैं, मे बी सेफ्टी रीजन हो, है ना, आई डोंट नो, लेकिन अप्रोचेबल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रोचेबल इंसान थे और वो हर टाइम भीड़ से घिरे रहते थे और हर टाइम उनके ऊपर खतरा रहता था। और उनको पता था कि मेरा मतलब जो मेरे विरोधी हैं वो हर समय ढूंढ रहे हैं मेरे को कि वो कब नाश करें, लेकिन फिर भी वो घिरे रहते थे भीड़ से। और सबसे आखिर में है प्यार, भाईचारे की वृद्धि को प्रेम बढ़ाते जाओ, है ना। सो मैंने काफी जो इसमें से वर्सेस मैंने स्किप कर दिए हैं, लेकिन प्यार के बारे में हम सब जानते हैं, प्यार सबसे बेहतर है, हर चीज जो है वो प्यार पे के खत्म होती है। अभी हमने एक वचन भी पढ़ा है ना, अगर हमारी शुरुआत विश्वास से हुई है तो हमारा जो आखिरी स्टेप है ना, इन सारी बातों में से निकलने के बाद प्रेम पे खत्म होता है। अगर हमें प्रेम नहीं है, तो अगर हम वर्तमान नहीं है, प्रेम प्रेजेंट नहीं है, तो हमें मनन करने की जरूरत है कि जो बातें, अगर हम इसको और आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि पतरस कहता है ये बात तुम्हें जो है वो स्वर्ग राज में लेके जाएगी। अगर पढ़ेंगे जब ध्यान से आप उसको, वहां पे लिखा है अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहे हैं तो तुम्हें प्रभु में ये निष्फल नहीं होने देगी। और आगे लिखता है कि ये बातें जो है वो तुम्हें स्वर्ग तक तुम्हारी मुक्ति के लिए, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, वरन 11वीं आयत, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वर्ष 11, आदर के साथ अगर प्रवेश करना है तो ये बातें वर्तमान में होनी चाहिए। देखिए इंसान, मैं भी उसमें आता हूं, इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियों को ठीक करना और प्रभु के सामने मान लेना, ये प्रभु ने हमें सिखाया है। अगर ये बातें हमें, हो सकता है कि मैं सेल्फ कंट्रोल खो देता हूँ, अभी मेरे को बोलता है भी आप हमेशा तैयार रहते हो मारने के लिए, यू आर ऑलवेज ट्राई टू हिट मी। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। कहना व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो मैंने इसको बोला भी तू वचन पढ़, मैं तेरे को वचन पढ़ाता हूँ, बाइबल लेके आया, बाइबल लेके आया। मैंने बोला प्रोवर्ब्स उसका 23 चैप्टर वर्स, कौन सी वर्स थी अभी, 16 से 13 और 14, इसको याद हो गई है। मैं कहा पढ़ इसको, क्या लिखा है वहां पे। लिखा था हे मेरे पुत्र तू अपने बेटे पे छड़ी चलाने से ना रोक, और ऐसा करने से तू उसके प्राण को मृत्यु से बचाएगा। तो मैंने इसको बोला कि मैं तेरे को ऐसे मतलब मारता नहीं हूं, डांटता इसलिए हूं ताकि आने, क्योंकि वर्ल्ड इज फुल ऑफ इवल, संसार जो है वो बुराई से भरा हुआ है, एंड यू कैन नॉट एस्केप दैट इवल। सिर्फ एक तरीका है उस इवल से बचने का, द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम खुदा के वचन को नहीं बताएंगे अपने बच्चों को, उनको लगेगा भी हमें, मेरे को टॉर्चर कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने बोला मैं तेरे को डिसिप्लिन कर रहा हूं, ये डिसिप्लिन है रहना, ठीक है ना। वहां लिखा है वो मरेगा नहीं, पर तू उसको मरने से बचाएगा। इन देशों में सबसे ज्यादा जो ट्रेजेडी देशों की गई है ना, बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है और बच्चों को ये खुदा का कलाम नहीं सिखा पाए, इसलिए चर्चेस खाली हो गए, चर्चेस के पास फाइनेंसेस नहीं है, चर्चेस बिक रहे हैं। कोई मस्जिद बन रही है, कोई गुरुद्वारा बन रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, और ये हाल पूरे यूरोप में है और ये हाल पूरे अमेरिका में भी यही हाल है। अपनी जनरेशंस को इन्होंने छोड़ दिया। पतरस कहता है ये बातें तुम में वर्तमान रहे, दे शुड बी प्रेजेंट इन यू। आप में नहीं, आपके बच्चों में भी ये बातें होनी चाहिए कि वो विश्वास के ऊपर खड़े रहें, वो गुडनेस के ऊपर खड़े रहें, वो सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, नॉलेज के ऊपर खड़े रहें, वो पेशेंस में रहें, वो गॉडलीनेस में बने रहें, और सबसे ज्यादा वो एक दूसरे से प्यार करें। सिर्फ वो नहीं, हम भी ऐसे बने। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।
अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। खुदा बाप, आपका वचन जब खुलता है प्रभु जी तो प्रकाश होता है, और उसके द्वारा प्रभु अंधे प्रभु देखते हैं। खुदा बाप, उसके द्वारा प्रभु जो धुंधली आंखें हैं वो ट्रांसपेरेंट देखना शुरू कर देती हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर जी आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने जन यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु, हर एक को आज नाम नाम आशीष कर दें पिता परमेश्वर। आप हम पे रहम करें प्रभु, दया करें खुदा बाप। और पिता परमेश्वर, जितने लोग हमें इस मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रभु जी मैं आशीष और बरकत मांगता हूं खुदा बाप जी। हमारी हदों को बढ़ाएं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ रखें प्रभु, और हमें बुराई से बचा के रखें खुदा बाप जी। हमारी सारी जरूरतें प्रभु आपके सामने है पिता परमेश्वर, स्वर्ग से पूरी करें प्रभु। आपने पतरस को बोला है, पतरस मैं स्वर्ग की कुंजियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू धरती में बांधेगा उस स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ धरती में खोलेगा उस स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु हम जानते हैं कि जो कुछ स्वर्ग से खुलता है प्रभु वो हमारे लिए रिलीज होता है खुदा बाप जी। और प्रभु हम उस बरकतों को खुदा बाप जी, चिंगाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु रिलीज करते हैं स्वर्ग से प्रभु। ब्लेस करें खुदा बाप जी, बाकी के सारे समय को आपके हाथों में सौंप दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।